Good morning, students. Today we will do working with language of chapter 5. फर्स्ट है स्टडी द फॉलोइंग फ्रेजेज एंड देयर मीनिंग्स। निम्नलिखित वाक्यांशों और उनके अर्थों को पढ़ो। यूज देम एप्रोप्रिएटली टू कंप्लीट द सेंटेंसेज दैट फॉलो। उनका उचित प्रयोग करो निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करने के लिए। तो फर्स्ट है हमारा लुक आफ्टर। मीनिंग क्या है? टेक केयर ऑफ, देखभाल करना। लुक डाउन ऑन मीनिंग क्या है? डिसअप्रूव और रिगार्ड एज इंफीरियर, अस्वीकार करना या फिर कमतर मानना, कम मानना। लुक इन ऑन समवन, किसी के लिए जब हम लुक इन का यूज करेंगे तो मीनिंग क्या होता है? मेक अ शॉर्ट विजिट, किसी से थोड़े समय के लिए मिलना। लुक इन टू मीनिंग है इन्वेस्टिगेट, छानबीन करना। लुक आउट बी केयरफुल, सावधान होना। नेक्स्ट है लुक अप, मीनिंग है इम्प्रूव, सुधार करना। नेक्स्ट है लुक अप टू, मीनिंग है एडमायर, प्रशंसा करना। अब हम जो ये फ्रेजेज हैं इनको हम सेंटेंसेज में यूज करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्पेल ऑफ हीट द वेदर इज ब्लैंक एट लास्ट। एक लंबे स्पेल के बाद मौसम में अंततः सुधार हुआ। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इम्प्रूव वाला जो हमारा फ्रेज है लुक अप, वो आ जाएगा। तो वेदर इज लुकिंग अप एट लास्ट। सेकंड है वी हैव नो राइट टू ब्लैंक पीपल हु डू स्मॉल जॉब्स। हमें उन लोगों को नीचा देखने का, नीचा मानने का कोई अधिकार नहीं है जो छोटा काम करते हैं, छोटी जॉब करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लुक डाउन ऑन। टू आया है तो इसलिए लुक ही आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। नेक्स्ट थर्ड, नितिन हैज ऑलवेज ब्लैंक हिज अंकल हु इज अ सेल्फ मेड मैन। तो यहाँ पर हैज आया बच्चों, तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। नितिन ने हमेशा अपने अंकल की प्रशंसा की है, तो यहाँ पर आ जाएगा लुक्ड अप टू। फोर्थ है द पुलिस आर ब्लैंक द मैटर थोरोली। पुलिस मैटर की पूरी तरह से छानबीन कर रही है, तो ये आ जाएगा आपका लुक इनटू। तो आर के साथ क्या हो जाएगा? लुकिंग इनटू। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर थोरोली। फिफ्थ है इफ यू वॉन्ट टू गो आउट, यदि आप बाहर जाना चाहते हैं, आई विल ब्लैंक द चिल्ड्रन फॉर यू। तो मैं आपके लिए बच्चों की देखभाल करूंगा। तो ये आ जाएगा आपका लुक आफ्टर। आई विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन फॉर यू। नेक्स्ट है सिक्स्थ, आई प्रोमिस टू ब्लैंक ऑन योर ब्रदर व्हेन आई विजिट लखनऊ नेक्स्ट। मैं तुम्हारे भाई से मिलने का वादा करता हूँ थोड़ी देर के लिए, व्हेन आई विजिट लखनऊ नेक्स्ट, जब मैं आगे लखनऊ की यात्रा करूँगा। तो सिक्स्थ आ जाएगा आई प्रोमिस टू लुक इन ऑन योर ब्रदर व्हेन आई विजिट लखनऊ नेक्स्ट। मैं तुम्हारे भाई से मिलने का वादा करता हूँ, थोड़े समय के लिए मिलने का वादा करता हूँ जब मैं आगे लखनऊ जाऊँगा। सेवंथ है बच्चों ये ब्लैंक व्हेन यू आर क्रॉसिंग द मेन रोड। तो यहाँ पर बी केयरफुल होना चाहिए, और बी केयरफुल का फ्रेज है लुक से आउट। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों लुक आउट। लुक आउट व्हेन यू आर क्रॉसिंग द मेन रोड। सावधान रहो जब आप मेन रोड को पार कर रहे होते हो। सेकंड है आपका रीड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स लाउडली एंड क्लियरली। निम्नलिखित शब्दों के सेट को आपको ऊंची आवाज में बोलना है और स्पष्ट बोलना है। तो पहला है आपका COT, तो ये हो जाएगा कॉट, और सेकंड है इसके सामने COAT, ये हो जाएगा कोट। नेक्स्ट है COST कॉस्ट। नेक्स्ट है इसके सामने COAST,
ये हो जाएगा कोस्ट। नेक्स्ट है TOSSED टॉस्ट। नेक्स्ट है TOAST टोस्ट। नेक्स्ट है GOT गॉट और ये GOAT गॉट। नेक्स्ट है ROT रॉट। नेक्स्ट है ROTE रोट। नेक्स्ट है BLOT ब्लॉट। नेक्स्ट है इसके सामने BLOAT ब्लोट। नेक्स्ट है KNOT नॉट। नेक्स्ट है इसके सामने NOTE नोट। अब है हमारा थर्ड, ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कंटेन्स द साउंड श एज इन शाइन इन द बिगिनिंग और इन द मिडल और एट द एंड। निम्नलिखित शब्दों के प्रत्येक के श की साउंड आती है बच्चों, जैसे शाइन में आती है, तो वो शुरुआत में भी हो सकती है या फिर बीच में हो सकती है या फिर अंत में हो सकती है, एंड में हो सकती है। फर्स्ट स्पीक आउट ऑल द वर्ड्स क्लियरली। पहले सभी शब्दों को क्लियरली बोलो। देन अरेंज द वर्ड्स इन 3 ग्रुप्स इन द टेबल ऑन पेज 80। फिर आपको पेज 80 पर टेबल में इन सभी शब्दों को ग्रुप्स में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम इनको प्रोनाउंस करेंगे। फर्स्ट है हमारा शीप, एंक्सियस, पोर्शन, शू, ट्रेस, श्रीक, एसिज, पुशिंग, मार्श, श्योर, श्योर, पॉलिश, फैशन, फिश, नेशन, मॉस्टेस। अब हम इनको अरेंज करेंगे टेबल में बच्चों। तो ये अरेंज मैंने कर रखा है। इनिशियल क्या है? जो शुरुआत में SH की साउंड आती है, श की साउंड आती है, वो वर्ड्स हम रखेंगे। तो पहला है हमारा शीप। इसमें बच्चों फर्स्ट में इनिशियल पे शुरुआत में ही हमारे श की साउंड आती है। इसी तरह शू में शुरुआत में हमारी श की साउंड है। फिर श्रीक है, श्रीक में भी हमारी श की साउंड पहले ही है। श्योर, इसमें भी हमारी शुरुआत में ही है श की साउंड। श्योर, इसमें भी हमारा श की साउंड शुरुआत में है। अब आता है मीडियल में, बीच में जिनकी श की साउंड आती है। तो एंक्सियस इसमें बीच में आती है बच्चों। फिर है पोर्शन, इसमें भी बीच में आती है। फिर एसिज, इसमें भी बीच में आती है। फिर है पुशिंग, पुशिंग में भी बीच में आती है। फिर फैशन, इसमें भी बीच में आती है। नेशन, इसमें भी बीच में आती है। तो ये हमने बीच में लिए हैं, मीडियल में लिए हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइनल में, जो अंत में आते हैं श की साउंड, उनको लेंगे। ट्रैश, तो ये हमारी लास्ट में है। मार्श लास्ट में है। पॉलिश लास्ट में। फिश लास्ट में है। मस्टैश, ये भी हमारी लास्ट में है। तो ये हमने अरेंज कर दिया है। नेक्स्ट है फोर्थ, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स च रिप्रेजेंट्स द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एज इन चेयर। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्येक में च की साउंड, जो कॉन्सोनेंट साउंड है, च की व्यंजन की साउंड है, वो आती है। द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट हैव दिस साउंड इनिशियली। जो लेफ्ट में शब्द लिखे गए हैं उनमें शुरुआत में ये साउंड आती है। दोज ऑन द राइट, जो राइट में है, हैव इट फाइनली, उनमें यह लास्ट में है। स्पीक ईच वर्ड क्लियरली, हर एक शब्द को स्पष्ट बोलो। तो सबसे पहले हमारा है चूज, इसमें इनिशियल है च की साउंड। फिर है चाइल्ड, चाइल्ड में भी इनिशियल है। चीज, चीज में भी इनिशियल है। चेयर, चेयर में भी इनिशियल है। चार्मिंग, चार्मिंग में भी इनिशियल है। अब हम जो राइट में लिखे गए हैं उनको देखेंगे। बेंच, अब इसमें च की साउंड जो है वो लास्ट में है। फिर मार्च, मार्च में भी लास्ट में है च की साउंड। पीच, पीच की भी पीच में भी च की साउंड लास्ट में है। रैच, रैच में भी लास्ट में है। रिसर्च, रिसर्च में भी च की साउंड
लास्ट में है। अंडरलाइन द लेटर्स रिप्रेजेंटिंग दिस साउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब हमें उन अक्षरों को अंडरलाइन करना है जो निम्नलिखित शब्दों में ये साउंड आती हैं। तो चा की साउंड को हमें अंडरलाइन करना है यहाँ पर। तो फर्स्ट है हमारा फीचर। तो फीचर में हमारा जो चा की साउंड आती है वो यहाँ आती है। आर्चरी, आर्चरी में हमारी चा की साउंड यहाँ आती है। पिक्चर, पिक्चर में हमारी चा की साउंड यहाँ आती है। रीचिंग, रीचिंग में यहाँ आती है। नेचर, नेचर में चा की साउंड यहाँ आती है। मैचिज, मैचिज में यहाँ आती है। रिचिज, रिचिज में यहाँ आती है। बैच, बैच में यहाँ आती है। चर्च, चर्च में 2 जगह आती है, इनिशियल भी है और लास्ट में भी है। तो ये हो गया हमारा वर्किंग विद लैंग्वेज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। थैंक्स।